नमस्कार, मैं प्रियेश सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहेते कार्यक्रम बिग बहोरिया में। दोस्तों, जब भी बेटी ससुराल जाती है बहुत सारे सवाल होते हैं, पर मुख्यतः एक ही सवाल होता है कि मैं कैसे एडजस्ट करूंगी और वहां के लोग कैसे होंगे। और जहां भी सकारात्मक सोच रहा है, पॉजिटिव अप्रोच रहा है, वहां बहोरिया को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई। आज के बिग बहोरिया हैं जया जी, जया सिन्हा जी। उनसे भी हम मिलेंगे और उनके जीवन में भी ससुराल का अनुभव जहां भी थोड़ा सा मुश्किल भरा रहा, वहां उनकी पॉजिटिव सोच ने उन्हें बचा लिया। आइए मिलते हैं आज के बिग बहोरिया से। पटना के बंगाली अखाड़े इलाके में मैं आ गया हूं, क्योंकि यही रहती हैं बिग बहोरिया जया सिन्हा जी। उनसे मिलेंगे, लेकिन उनसे मिलने से पहले उनके पड़ोसियों से मिलते हैं और ये जानकारी लेते हैं कि वो लोग उनके और उनके सासू माँ के बारे में क्या राय रखते हैं। सास ससुर हमारे बहुत अच्छे हैं, मतलब काफ़ी हेल्प किया उन्होंने। मेरा किचन का काम बिल्कुल ही नहीं आता था। मम्मी के घर पे हम लोग थे तो किचन में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, लेकिन कभी गुस्सा नहीं हुई। वो एक फ्रेंड की तरह हमको ट्रीट किए और सब कुछ सिखाया उन्होंने। बिग बहोरिया जया सिन्हा जी के पड़ोसियों के साथ मैं खड़ा हूं। सबसे पहले तो इनका परिचय हो जाए। तो मेरे दाएं तरफ हैं, आपका क्या नाम है? रेखा देवी। और आपके बगल में है? रेखा राज। ये बताइए कि कैसी लगती हैं जया जी, उनकी सासू माँ, उनकी फैमिली? जया जी बहुत अच्छी हैं और हम लोग को कोई भी हेल्प मिलता है तो उन दोनों से ही सहायता लेते हैं। आइए मेरे बाएं तरफ हैं, आपका क्या नाम हुआ? प्रीतिराज। प्रीतिराज। आपका? ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, क्या बात है, ऐश्वर्या की तरह आप सुंदर भी हैं। आपका नाम? प्रगति। प्रगति। तो आप लोग मुझे बताएंगे जया जी के बारे में? हाँ, वो बहुत अच्छी है वो। आपको भी ऐसा लगता है? क्या करते हैं आप? पढ़ाई करती हूँ। कौन सी क्लास में है? 7th में। और आप ऐश्वर्या? 6 में है। 6 में आप, क्या बात है। तो जया जी के घर हम भी जाएंगे और पता लगाएंगे कि जो पड़ोसियों ने हमें सूचना दी है वो सब सच है या गलत है। सब बातें हम पता करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा गेम है इनके साथ जो हमें खेलना है। टीम मैं बता दूं, आप लोग बहोरिया की टीम, आप लोग सासू माँ की टीम, ठीक है? 1 मिनट में सासू माँ और बहोरिया की टीम को सामने रखे हुए बिस्किट को खत्म करना है और जिन्होंने ज्यादा बिस्किट खा लिया वो विनर हो जाएंगी। ये सिंपल सा गेम है रेखा जी, ठीक है? स्टार्ट करते हैं फिर। 1 2 3 एंड स्टार्ट। कहाँ है? इधर 3 लोग हैं, आप लोग इधर 2 हैं। आप लोगों को स्पीड में रखना है खाना। आप तो एकदम टेस्ट कर रही हैं एकदम से रेखा जी। और ऐश्वर्या खा रही हैं, प्रीति खा रही हैं, आप भी जी? फंसे बिस्किट है, फंसेगा ही। ठीक है, रस वाले बिस्किट में अगली बार मंगवाऊंगा। ठीक है, अभी पानी नहीं। गेम के बीच में कैसे पानी पी सकते हैं आप? गेम ओवर होने के बाद मैं पानी पिलाऊंगा। अभी अपनी टीम को पानी पिलाएं आप। खाएं, थोड़ा हिम्मत रखें, 1 मिनट में खाएं। प्रगति, जल्दी करो प्रगति, जल्दी। आप तो एक साथ में 2 खा सकते हैं। खाएं। इतना बड़ा मुंह नहीं है। समय समाप्त होता है, रुक जाए। तो मैं अब बता दूं कि सासू माँ की टीम ने 7 बिस्कुट और आधा बिस्कुट, 7.5 बिस्कुट आप लोगों ने खाया है, और बहोरिया की टीम ने खाया है 9 और हाफ, 9.5 बिस्किट आप लोगों ने खाया है। तो 9.5 बिस्कुट खाने के उपलक्ष्य पे हम प्रीतिराज जी को, ऐश्वर्या जी को और प्रगति जी को, यानी कि बहोरिया की टीम को देते हैं बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से ये शानदार गिफ्ट हैम्पर। आइए अब इनसे जानते हैं सॉल्यूशन मीटर के बारे में। सॉल्यूशन मीटर में आप अपना वोट किसको देंगी? सासू माँ को। मतलब बहू है, सासू माँ को देंगे। बहू। सासू माँ और बहोरिया के बीच में सॉल्यूशन मीटर का ये मैच ड्रॉ पे छूटा है, तो सासू माँ और बहोरिया इक्वली विनर हुई। तो ये है बंगाली अखाड़ा में जया जी का आवास। आइए मिलते हैं उनसे। नमस्कार जया जी। नमस्ते। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। देखिए, बिग बहोरिया तो आप देख ही रही थी। जी हाँ। एक सूचना देने आया था कि आज के बिग बहोरिया आप हैं। जी धन्यवाद। तो आपसे और आपके पूरे परिवार से मिलना है, बातें करनी है। जी तैयार हैं आप लोग ना? जी हाँ, बिल्कुल तैयार है। आइए अंदर आइए। आइए, आप भी आइए। बिग बहोरिया जया जी के घर पे मैं आ गया हूँ, उनके परिवार के संग खड़ा हूँ। बगल में है आपकी सासू माँ। माँ जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? आरती। और बगल में है आपके पतिदेव। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? अनंत कुमार। क्या करते हैं आप? सिविल इंजीनियर हैं। तो ये है वो खूबसूरत परिवार जिनसे आज हमारी बातचीत होनी है। और आज सॉल्यूशन मीटर में सासू माँ और बहोरिया ने दोनों ने इकट्ठे बाजी मारा है और दोनों को मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर।
आइए अब जया जी के 12 सालों के अनुभवों को छानने की कोशिश करते हैं। बिग बहुरिया जया जी मेरे साथ हैं। जया जी, आप बताइए कि शादी आपकी कब हुई? हमारी शादी 2002 में हुई है। 2002 में शादी हुई। मायके आपका कहाँ हुआ? मायके हमारा पटना में है। पटना में। कितने भाई बहन थे आप वहाँ पे? हम 3 बहन 1 भाई हैं। कैसे आपकी शादी हुई? हमारी शादी अरेंज मैरिज हुई है। देखने आए थे लोग घर पर। पहले फोटो गया था, फोटो अप्रूव हो गया तो फिर लोग घर पे आ गए देखने के लिए। जब शादी के लिए इंटरव्यू देने आई थी तो अंदर कैसा महसूस कर रही थी? खुशी, अच्छा लग रहा था, खुशी हो रही थी या नर्वस थी? खुशी भी था पर सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा नर्वस भी थे हम। सबसे मुश्किल सवाल क्या पूछा गया था आपसे? सबसे मुश्किल सवाल तो यही पूछा गया कि शादी के बाद पढ़ाई करोगी, जॉब करोगी? हाँ। तो उस समय कुछ समझ में नहीं आया तो बस यही बोल दिए कि जैसा आप लोग कहेंगे वैसा ही करेंगे। फिर शादी तय हो गई आपकी? हाँ। ससुराल आने से पहले हर बिटिया के दिमाग में यही मन में होता है कि कैसा ससुराल होगा, कैसा एडजस्टमेंट करेंगे। हर बहुरिया के मन में आता है, आपके मन में भी आया होगा। जी हाँ, बिल्कुल। फिर अपने आप को कैसे आपने तैयार किया? शादी हमारी फिक्स हो गई तो हमारे हस्बैंड के फोन आने लगे जी। तो उनसे बातचीत होने लगी तो उनमें और हमारे में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बनती गए। तो फिर बात करते करते फिर ससुराल वालों से भी बात हमारे होने लगी। तो फिर मतलब उतना डर जो था अंदर वो कम हो गया डर कि अब ससुराल जाने से पहले से हम लोगों को जानने लगे थे। तो ये आज के डेट में जो हो रहा है, पहले से लोग जो बात करने लगते हैं, कहीं ना कहीं ये ठीक है। हाँ, आइडिया मिल जाता है कि सामने वाला लोग कैसा है। कैसे लोग मिले थे आपको? सास ससुर के बारे में पहले बताइए। सास ससुर हमारे बहुत अच्छे हैं, मतलब काफ़ी हेल्प किया उन्होंने मेरा। जैसे किचन का काम है, किचन का काम बिल्कुल ही नहीं आता था। किचन का काम बिल्कुल ही नहीं आता था क्योंकि मम्मी के घर पे हम लोग थे तो किचन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। माँ होता है ना, लाड में, प्यार में थोड़ा सा, नहीं मेरी बिटिया काम नहीं करेगी, पर बाद में बिटिया को दिक्कत होती है। लेकिन तो फिर यहाँ ससुराल में आपको सासू माँ ने सब कुछ सिखाया? हाँ, कभी गुस्सा नहीं हुई, वो एक फ्रेंड की तरह हमको ट्रीट किए और सब कुछ सिखाया उन्होंने। कैसा लगता है अब ससुराल में? ससुराल अब घर जैसा हो गया, मायके कम ही याद आता है, अब ससुराल में ही रहना है। अच्छा, मायके में जो रिश्ते होते हैं वो बाय बर्थ होते हैं ना? जी हाँ, बाय बर्थ मिलते हैं वो तो। और ससुराल में जब आपकी एंट्री होती है तो सारे नए रिश्ते जन्म लेते हैं। जी हाँ। तो उनमें कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे रिश्ते तो बड़े मजे से निभते हैं, बहुत सारे रिश्तों को निभाना पड़ता है, चूंकि एक समाज का दायरा है, समाज के हम लोग हैं, तो दिखाने के लिए भी। जी हाँ। कभी लोग नापसंद हो तो भी आपको अच्छी बहुरिया बनना है, कोई आपसे छोटा हो तो भी उसको आप करके अच्छी बहुरिया बनना है, बदतमीजी करे, थोड़ा सा बच्चा हो कुछ भी तो भी आपको। तो कितना रियल होता है ये रिश्ता निभाना एक बिटिया के लिए, एक बहुरिया के लिए? ये रियल नहीं होता है, इसमें बहुत कुछ नाटक भी करना पड़ता है। और जहाँ तक बहुरिया का बात है तो उसमें ससुराल में जाने के बाद हमें बहुत कुछ सहना भी पड़ता है, बहुत कुछ नापसंद भी होता है फिर भी करना पड़ता है, और बहुत कुछ अच्छा भी लगता है, वो बहुत मन से करते हैं। जो नापसंद होता है तो मुंह पे मुस्कान लिए हुए सब कुछ करके दिखाते हैं। उसमें एक नाटकीयपन आता है। हाँ, उसमें नाटकीयपन दिखता है, रियलिस्टिक नहीं रहता है वो सब। ये लगता है निभाना है तो निभा रहे हैं, लोगों को लगता है कि बहुत अच्छी है। लेकिन इस बात का अगर ख्याल रखा जाए कि अगर आपको रियल चाहिए वो रिश्ता, तो आपको भी ईमानदारी, वो ईमानदारी हमारे साथ करेंगे तो हम भी उससे दोगुना ईमानदारी दिखाएंगे उनके, तभी तो प्यार पाएंगे। जिस सच्चाई के और सादगी के साथ आपने अपने जवाबों को रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। 12 सालों का ये यात्रा जो है आपने तय कर लिया है। मैं आपके सासू माँ से मिलूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए बिग बहुरिया। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है बिग बहुरिया में। और आज की बिग बहुरिया जया सिन्हा जी की सासू माँ मेरे साथ बैठी हुई हैं, आरती जी। माँ जी, ये बताइए कि जब आपने पहली बार जया जी को देखा तो क्या सवालात उनसे किए गए थे, क्या पूछा गया था उनसे? हम इससे पूछे कि यहाँ आओगी तो यहाँ का जो कल्चर है उसमें क्या तुम एडजस्ट कर पाओगी, और हमारे घर का जो संस्कार है बताए। तो दोनों घर का संस्कार एक जैसा ही हमको लगा, इस व्यू से हम उसको लाए। अच्छा, एक जैसा ही संस्कार लगा। आपने पूछा था उनसे कि जॉब करना चाहोगी या हाउसवाइफ बन के रहोगी, तो उन्होंने कहा कि जो आप कराएं। जो आप कराएं। तो फिर यहाँ आने के बाद आपने क्या सोचा? 12 साल हो गए, कुछ कराया नहीं? हाउस वाइफ रहेगी तो अपने बच्चे का देखभाल करेगी, वो अपने आप में एक जॉब है। ये बड़ी अच्छी बात है। किचन में उन्हें कुछ भी नहीं आता था? कुछ भी नहीं आता था। तो किचन की शुरुआत उनकी कैसी रही? किचन में जब भी खाना बनाने जाती थी वो घबरा जाती थी जी।
तो हम उसको हमेशा समझाते थे इस तरह से नहीं किया करो, तुम जो भी बनाओगी अच्छा बनाओगी। अच्छा। और यहाँ तुम्हारी शुरुआत किचन से हुई है तो यहाँ के कल्चर के अनुसार खाना बनाओगे, नहीं सीख के आई हो तो अच्छी बात है। अब यहाँ के तरीके सीखोगे, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। वो धीरे धीरे करके खाना बनाने लगी। कभी बीच बीच में तो कुछ ऐसा होता था परेशानी, लेकिन आज के टाइम में बहुत अच्छा खाना बनाती है। आपको क्या लगा जब आपकी बहुरिया आई, बाकी बहुरिया से कंपेयर ऑटोमेटिक हो जाता है सासू माँ का, जो कॉलोनी में आप रहती हैं, तो आपकी बहुरिया की सबसे बड़ी खासियत आपको क्या लगी? वो बहुत फ्रेंडली थी जी। सब लोगों से घुल मिल के बातें करना, ऐसा हमको नहीं लगा हमारी बहुरिया है, हमको ऐसा लगा हमारी बेटी ही है। तो हमको कोई प्रॉब्लम उससे नहीं हुआ। और जो आदतें आपको उनकी बदलनी पड़ी, जो पसंद नहीं आती थी, ठीक करनी पड़ी, जहाँ मेहनत करना पड़ा आपको अपनी बहुरिया में, इस किचन के मामले अलावा? में हम बहुत लकी हैं जी। हमको ऐसी कोई उसकी आदतें नहीं थी जो हमको ठीक करनी पड़ी। किचन के अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं कोई हुआ? प्रॉब्लम नहीं। आपकी परिवार की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जो रीति रिवाज थे, उसको अपने कंधों पे बखूबी उठा लिया लगता है आपको? हाँ हाँ। कुछ बताना अब भी पड़ता है, आप सब सीख गई? नहीं, अब सीख गई है। शादी के बाद बेटे में भी एक बदलाव आता है, हर माँ को दिखता है। आपके बेटे में किस तरह का बदलाव आया? बेटे में ऐसा तो कोई खास बदलाव हमको नहीं लग रहा है आज के डेट में। जी। वो दोनों जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। चलिए अब मैं मिलता हूँ आपके बेटे और बहुरिया दोनों से, अगर आपकी परमिशन हो तो मिले। आइए। बिग बहुरिया जया सिन्हा जी और उनके पतिदेव अनंत जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। अनंत जी, 12 साल पहले आपकी जब शादी हुई तो किस तरह का ख्याल था, किस तरह की लड़की से आप शादी करना चाहते थे? सर्वगुण संपन्न होनी चाहिए बस। सर्वगुण संपन्न। तो जब इनसे पहली मुलाकात हुई, इनको देखा, समझा, जाने, फोटो देखा आपने इनका? नहीं, मैं बाद में देखा फोटो। बाद में देखा? शादी पहले कर ली? नहीं, शादी की शुरू मतलब कि इनिशियल स्टेज में हमारे पास तो फोटो नहीं है, गार्जियन के पास है। अच्छा, ना उनका फोटो जब हाँ हो गया तब आपने देखा? हाँ, तब मैंने। तो लगी आपको जैसा आप सोचते थे वैसी? तो आपका फिर प्यार वहाँ से स्टार्ट हुआ, फोन करने लगे आप। शादी अभी हुई नहीं थी, फिर फोन करने की क्या जरूरत थी? आपको थोड़ा झिझक नहीं हुई? नहीं, झिझक किस बात की? झिझक किस बात की? इंजीनियर का ये फायदा है, झिझकते नहीं है इंजीनियर। तो बातें स्टार्ट हुई, कैसी लगने लगी आपको? अच्छी लगने लगी, बात विचारों से अच्छी नहीं लगी। 12 साल पहले आपको इनसे प्रेम हुआ, आज 12 साल बाद आपका प्रेम उतना ही है, बढ़ा है या नहीं? कम? तो उतना ही रहेगा ना, उससे और बढ़ता चला जाएगा ना। चला जाएगा। क्या वजह है, क्या खूबियां हैं इनमें जो प्रेम आपका बढ़ता चला गया? जैसे जैसे आप कमर्शियल लाइफ में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको आगे का मार्ग पथ दर्शक दिखाते जाएगी, बताते जाएगी कि आगे का स्टेप में क्या करना है, बच्चों के साथ कैसे करना है। गार्जियन के रूप में जब आपको पहली बार जब आप उत्तरदायित्व निभा रहे हैं, तो उसको धीरे धीरे आपको मैच्योर बनते जाना पड़ेगा। हर चीज को, उनकी बातों को आगे की ओर ग्रहण कर। चली आपके साथ? चली मेरे साथ। इनकी सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? हर बात ही अच्छी लगती है, सबसे अच्छी बात में उसमें कौन सी बात है ऐसी की नहीं लगती? इनकी कौन सी आदत है जो पसंद नहीं है? जो पसंद नहीं है उस पर ध्यान जरूर रहता है। नहीं, जो पसंद, सही कर रहे हैं। किसी चीज को करने के पहले बोल देना कि आपको ये काम करना है, और उसके पहले से तैयार आदमी के कर देगा, लेकिन बोलती ही जाएगी अपना। आपको इनकी कौन कौन सी बातें, विशेषताएं अच्छी लगी जो आपको इनसे इतना प्रेम है, और कौन सी बातें हैं जो आप बदलना चाहती हैं, बदल नहीं पा रही हैं? हमारी बातों को बहुत जल्दी मान लेते हैं, ये बहुत अच्छी लगती है अपने रिलेशनशिप में। ये सबसे अच्छी बात है। हाँ। और कौन सी अच्छी बात नहीं लगती? कौन सी अच्छी बात नहीं लगती? सुबह लेट से उठना अच्छी बात नहीं लगती। अच्छी बात है। तो घर में सासू माँ भी हैं, वो लोग बोलते उठते नहीं उठने के लिए, या सिर्फ अब आपको ही समझाती हैं, प्यार देती हैं, उनको नहीं बोलती? नहीं, वो भी बोलती हैं, हम भी बोलते हैं। पर ये अपने आदत से मजबूर हैं, सुबह उठना पसंद नहीं है। सुबह उठना पसंद नहीं है? सुबह नहीं उठ पाते आप, काम देर तक करते होंगे? नहीं, लेट नाइट मान ले सब कुछ कीजिए, मैं थक के आया, टायर्ड होके आया, तो नेचुरली है कि 5-6 बजे तक कोई उठना नहीं चाहेगा। बिल्कुल। एक और प्रश्न मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा। बहुरिया, मतलब घर की बहुरिया हैं, आपकी पत्नी हैं, इन्होंने कैसे आपके परिवार के रीति रिवाजों को, संस्कारों को, फूड हैबिट्स को कैसे इन्होंने अपना लिया? कितनी परेशानियां इन्हें हुई और कैसे आपने उसमें मदद किया, और आपकी क्या भूमिका रही? शुरू में इंसान को तो धीरे धीरे जब शादी होने के बाद उनको सारी चीज़ों को, बातों को पता लगता है हमें क्या करना है और किस किस मजबूरियों से हमें गुजरना पड़ेगा। उन सब मजबूरियों को हम धीरे धीरे एडॉप्ट, मतलब कि उसको एक शिक्षा के रूप में ग्रहण करते चले गए हम लोग। शिक्षा की तरह उसको हम गाइडलाइन माने या शिक्षा माने, इसके रूप में हम उसको एडॉप्ट करते चले गए। 12 सालों के इस सफर में आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बातें मैं पूछने वाला हूँ जो एक हमारा राउंड है, जहाँ मुझे मालूम होगा कि एक दूसरे के पसंद नापसंद के बारे में आप कितना जानते हैं। तो ये छोटा सा राउंड खेलते हैं, रिश्तों में निखार लाएं। आपको बताना है कि
जया जी का जन्मदिन कब है? 25 नवंबर 1978। क्या ये जवाब जया जी सही है? हाँ सही। दूसरा प्रश्न है, आपको बताना है कि जया जी के नानी का घर कहाँ है? पचेतना। क्या ये जवाब सही है? सही जवाब है। आपको बताना है कि इनकी स्कूलिंग कौन से स्कूल से हुई है? रविंद्र बालिका से हुई है। क्या ये जवाब जया जी सही है? सही जवाब है। अब बारी आपकी है। पहला प्रश्न है, आपको बताना है कि अनंत जी अगर फिल्म देखते हैं तो कौन से हीरो की फिल्म देखना सबसे ज्यादा प्रिय है? नए में तो नहीं बता सकते, पुराने में अमिताभ बच्चन की पिक्चरें इनको ज़्यादा अच्छी लगती हैं। क्या ये जवाब सही है? सही है। दूसरा प्रश्न है आपसे, आपको बताना है कि इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कौन से कॉलेज से की है? BLD बीजापुर। क्या ये जवाब सही है? सही है। इनका पसंदीदा टाइम पास क्या है, हॉबी? क्रिकेट देखना। क्या ये जवाब सही है? सही है। बहुत खूबसूरत तालमेल है और इस खूबसूरत तालमेल पे हम बहुत सारी बधाइयाँ आपको देते हैं बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से। और इन्हीं बधाइयों के साथ यहाँ लेंगे दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगी जया जी की सासू माँ भी। देखते रहिए बिग बहुरिया। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है बिग बहुरिया में। और आज की बिग बहुरिया है जया सिन्हा जी, उनकी सासू माँ आरती जी और पतिदेव आनंद जी के साथ बैठा हुआ हूँ। सबसे पहले माँ जी आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा घर परिवार को और बेहतर बनाने के लिए, चूंकि आनंद जी का एक रूटीन है कि थोड़ा सा काम की वजह से बाहर रहना पड़ता है उन्हें, तो घर परिवार का रूटीन व्यवस्थित बना रहे, परिवार सुचारू ढंग से चले, बच्चे किसी गलत लाइन पे ना जाए, ये सब के लिए एज ए सास आप क्या जिम्मेवारियाँ अभी निभा रही हैं घर में? बच्चे को बैठ के कब से पढ़ाते हैं। आप पढ़ाती हैं? और देखते हैं बच्चे लोग का अच्छा संस्कार हो, बच्चे अच्छे से रहें। जो भी गाइडलाइन होता है बहू को बताते हैं, इस तरह से बच्चे को संभालो। अब 12 सालों के बाद अब जो बहुरिया को बताना पड़ता है तो वो बताने का तरीका क्या होता है और क्या बताना पड़ता है? बच्चे को किस ढंग से परवरिश करते हैं, बच्चे का एजुकेशन में किस तरह से, मुख्यतः बच्चों की बातें बतानी पड़ती बच्चों है। की बात। आनंद जी आपसे प्रश्न है, चूंकि घर में रहना काम ही आपका ऐसा है कि थोड़ा सा समय कम दे पाते हैं, जब भी समय आपको मिलता है उस समय में आप ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहते हैं? मैक्सिमम सोच अपने परिवार को देखना चाहते हैं, देखभाल करना चाहते हैं और गाइडलाइंस देना चाहते हैं अपने बच्चों को कि किस तरह से आगे की ओर शिक्षा में कैसे हमको बढ़ना है और बच्चों को किन किन बातों को ध्यान देना है। यही सब हम गाइडलाइन के रूप में इनको देते हैं बच्चों लोग को। तो बच्चों पे ही सासू माँ का भी फोकस है, आपके पतिदेव का भी फोकस है, उसमें आप दोनों के हिसाब से बहुरिया का क्या रोल रहता है, कितना अहम रोल है इनका? अगर घर है तो बैकबोन तो बहुरिया ही है, बिल्कुल सारा इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, तो मैक्सिमम इन्हीं की जिम्मेवारी होती है। हम लोग तो बस गाइडलाइन दे सकते हैं। आप कैसे इस जिम्मेवारी को निभा रही हैं? हमारे हिसाब से तो हम जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। सुबह से लेकर रात तक 24/7 हमारा काम है, एक दिन का भी आराम नहीं है। लेकिन हमसे ज़्यादा तो हमारी सासू माँ ही बताएंगी हमारे बारे में कि हम कितना अच्छा से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलिए फिर आप ही बता दीजिए, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, आप अपनी बहुरिया से कितने खुश हैं? क्या उनके लिए एक लाइन कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? वो परफेक्ट है। माँ जी का कहना है कि जया मेरी बहुरिया परफेक्ट है, हर तरह से परफेक्ट है। आनंद जी आपसे मैं अगर एक लाइन में पूछूं, जया जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? यूनिवर्सल ट्रुथ चाहिए। आपसे अगर पूछूं अपने परिवार के लिए, अपने सासू माँ, अपने पतिदेव के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? इस परिवार से जुड़ के आपको क्या कहना है? मैं अपने परिवार से काफ़ी संतुष्ट हूँ। मैं जो भी कर रही हूँ सब मेरे हित में है और इसके आगे कुछ वैसे इच्छा नहीं है। मेरे से जैसा भी चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। इसके लिए मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि भगवान मुझे ऐसे फैमिली दी, ऐसे सासू माँ दी, ऐसा हस्बैंड दिया, 2 प्यारे बच्चे दिए। सब बहुत अच्छा चल रहा है और भगवान करे ऐसा ही चलता रहे। सब अच्छा चल रहा है और भगवान करे सब अच्छा ही चलता रहे। हमारी भी शुभकामनाएं हैं इस परिवार के साथ में, बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से भी, मेरे ओर से भी। और अब एक और चीज चलानी है मुझे, सास और बहुरिया के बीच एक छोटा सा राउंड है हमारा, रिश्तों को सुलझाएं। माँ जी पहला प्रश्न है आपसे, आपको बताना है कि बहू चावल ज्यादा खाती है या रोटी? रोटी चावल दोनों मिला के खाती है। क्या ये जवाब सही है? हाँ सही। दूसरा प्रश्न है आपसे, आपको बताना है कि कौन सा पर्व आप दोनों ने एक साथ किया है? तीज का। क्या ये जवाब सही है? हाँ सही है। आपकी बहुरिया का सबसे पसंदीदा कार्य क्या है? कुकिंग। क्या ये जवाब सही है? हाँ, जब नहीं आता था तो भागते थे, जब आ गया तो मजा आने लगा। सासू माँ ने बिल्कुल सही से दिया है। बारी है अब बहुरिया की। जया जी, सासू माँ सत्संग जाती हैं तो इन्हें कितना वक्त लगता है? 2 से 3 घंटे ये सत्संग में रहती है। माँ जी क्या ये जवाब सही है? 3 घंटे आपका मन लगता है सत्संग में? बिल्कुल सही है।
दूसरा प्रश्न है आपसे, आपको बताना है कि सासू माँ आपको प्यार से क्या बुलाती है? बेटा कह के बुलाती हैं। माँ जी, क्या ये जवाब सही है? सही, बिल्कुल सही। माँ जी को कोई चीज बहुत पसंद है या हॉबी है तो वो क्या है? इन्हें सुबह सुबह उठकर मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है। माँ जी, क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल सही। क्या बात है, आरती जी सुबह उठ के मेडिटेशन करती हैं, शाम में सत्संग जाती हैं और इसी वजह से आप दोनों इतना फिट हैं। फिटनेस का पूरा ख्याल रखा है घर में, ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे आपके परिवार में। और इस खूबसूरत तालमेल पे हम इन्हें देते हैं बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। छोटा सा गेम खिला के देख लेते हैं कि वहां भी मामला बराबरी पे छूटेगा या कोई आगे पीछे निकलेगा। सासू माँ और बहुरिया के सामने दवाइयां रखी हुई हैं, गोलियां हैं। आपको इन्हें पत्तों में से बाहर निकालना है 30 सेकंड में। जिन्होंने ज्यादा दवाई बाहर निकाल ली वो विनर हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 एंड गो। फटाफट पुट पुट करके निकालें। क्या स्पीड है। देखिए, गोली फेंकना नहीं है, गोली रखना है। वही काउंट करूंगा मैं गिराना नहीं है, सामने रखें उसे, वही तो काउंट करूंगा कि हाँ कितनी गोलियां आपने निकाली। 30 सेकंड का वक्त है। ओहो, क्या बात है, बाजी की गोलियां निकल चुकी हैं, वो जीत चुकी हैं। आपने समय पूरा लिया, गिर भी गया और अभी निकाला भी नहीं है, पूरा भी नहीं हुआ, एक गोली उसी में रह गई। समय है भी आपके पास, निकाल दे उसे। आप लोगों ने देख लिया, हालांकि दोनों ने 30 सेकंड खत्म हो गए हैं। दोनों ने दवाइयां तो निकाल लिया, लेकिन माँ जी ने सबसे पहले दवाइयां निकाल के वो फ्री हो चुकी थी इस गेम से। इस वजह से सासू माँ, इसलिए सासू माँ विनर होती हैं। इन्हें मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। जैसे बहुरिया ससुराल में बहुत सारी उलझनों के साथ दाखिल होती है, वैसे ही ससुराल वालों को भी अपनी बहुरिया की प्रतीक्षा में बहुत सारे जवाबों को ढूंढना होता है। और जब एक दूसरे के जवाब दोनों पक्षों को मिल जाते हैं तब चिंता सताती है फ्यूचर की। और यही चिंता है अभी इस सिन्हा परिवार की कि बच्चे आगे क्या करेंगे। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं जया जी को, उनके परिवार को, स्पेशली उनके बच्चों को जिन पे वो बड़ी मेहनत कर रही हैं, पूरा परिवार कर रहा है। बच्चे आगे पढ़ें और कामयाब बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे वादा है कि एक बार पुनः मुलाकात करूंगा आपके चहेते कार्यक्रम को लेके, एक नए परिवार के संग, एक नई बहुरिया के संग। तब तक अपने प्रियेश को परमिशन दें और देखते रहें बिग बहुरिया, क्योंकि जब हम आपके घर आते हैं आपके अपने और करीब हो जाते हैं। टेक केयर, बाय बाय।